हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जो डेवलपर्स के काम को ना सिर्फ सिंप्लीफाई करता है बल्कि एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करना एकदम इजी बना देता है, और वो है एसिंक अवेट। आपने कभी सोचा है कि जब हम एसिंक्रोनस काम करते हैं, जैसे किसी सर्वर से डेटा फेच करना या किसी प्रोसेस को डिले करना, तो एसिंक अवेट का क्यों यूज होता है? भाई सिंपल है, क्योंकि ये आपको एक क्लीन और रीडेबल कोड लिखने का ऑप्शन देता है जो समझने में और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वैसे तो इसका यूज़ हर जगह होता है। बहुत सारे जगह पे, लाइक एपीआई कॉल्स हो गया, फाइल्स अपलोड हो गया, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाना, या कई सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में भी इसका यूज़ होता है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस तब और ज़्यादा समझ में आता है जब आपको पता चले कि बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज़ में और डे टू डे लाइफ के कोडिंग टास्क में ये कितना काम आता है। तो भाई आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए पहले एक छोटा और बिगिनर फ्रेंडली एग्जांपल समझेंगे जो एसिंग अवेट के कोर कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। और इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़कर एक रियल टाइम चैट सर्वर बनाएंगे जो एकदम प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री बेस्ड होगा, ठीक है? तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको एसिंग अवेट का एकदम रियल मजा देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ बेसिक वन। तो सबसे पहले एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे जो 3 सेकंड डिले के बाद मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे एसिंक फंक्शन। कुछ भी मैसेज का सॉरी, कुछ भी फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते। हम लोग का फिलहाल मैसेज को डिस्प्ले करवाना है, तो हम फंक्शन का नाम देंगे डिस्प्ले मैसेज, ठीक है? अब फिलहाल हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या देखते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है? क्योंकि जब भी हम मैसेज करेंगे तो सबसे पहले वो प्रोसेस होगा। अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। कि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें 3 सेकंड्स का डिले लगाते फिर एक्चुअल मैसेज देखते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें लिखना होगा अवेट न्यू प्रॉमिस। अब ये क्या करेगा, ये इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा, क्या है? ये लगाएंगे सेट टाइम आउट सेट टाइम आउट, यहाँ पे करेंगे रिजॉल्व। और ये कितने देर के बाद रिजॉल्व होगा? 3 सेकंड्स के बाद। यहाँ अगर मैं यहाँ पे लिख कंसोल इनपुट डॉट लॉग योर योर मैसेज आफ्टर 3 सेकंड्स, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया योर मैसेजेस आफ्टर 3 सेकंड्स, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है, ठीक है? तो देखा आपने कैसे एसिंक अवेट काम करता है। जब भी हमें कोई टास्क करना है जिसमें हमें थोड़ा डिले करवाना होता है एग्जीक्यूशन से पहले, आसान भाषा में, तब हम एसिंक अवेट का यूज करते हैं। तो भाई अब आते हैं हम लोग मेन कंटेंट पे, जो कि अपने आप में एक ही बहुत ज्यादा हॉट कंटेंट, या फिर आप कह सकते हो इंटरव्यूअर्स लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो भाई आज हम एक रियल टाइम लाइव चैट एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे, ठीक है? जिसमें दो काम होंगे। सबसे पहला, सर्वर से हर 5 सेकंड में नए मैसेजेस फेच करना होगा, और दूसरा, यूजर्स के मैसेजेस को सर्वर पे भेजना होगा, यानी कि सेंड। अब ये दोनों टास्क एसिंक्रोनस है, यानी एक काम दूसरे के साथ पैरेलल चल रहा होगा। तो भाई हम यहाँ प्रोमिसेस या एसिंक अवेट का यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। इस पूरे ऐप को हम टोटल 4 स्टेप्स में बनाएंगे, ठीक है? तो फिर देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, गेट मैसेजेस। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो हर 5 सेकंड में नए मैसेजेस को फेच करेगा, ठीक है? मतलब सर्वर से डेटा लेने के लिए हमें एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिखना पड़ेगा, और और ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो सर्वर से डेटा लेने का काम करेगा। तो अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, फिलहाल इस काम अभी है नहीं, ठीक है?
सबसे पहले एक फंक्शन लिखेंगे हम, फंक्शन गेट मैसेज, गेट मैसेज। अब ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो सर्वर से मैसेज फेचिंग का काम करेगा। तो हम प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे लिखेंगे हम रिजॉल्व। अब यहाँ पे फिलहाल देख कंसोल डॉट लॉग करके फेचिंग न्यू मैसेज। जब भी हम इस गेट फंक्शन, गेट मैसेज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा ये फेचिंग न्यू मैसेज वाला लिखा आना चाहिए कि है। तो मतलब हमारा फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, अब सेट टाइम आउट का लिखने का टाइम आ गया, तो हम लिखेंगे सेट टाइम आउट। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्व। ठीक है, रिजॉल्व में हम लिखेंगे नो मैसेजेस रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर, नो मैसेजेस सर्वर। और इसको कितने सेकंड्स बाद सेंड करना है, 2 सेकंड्स के बाद। अब ये जो रिजॉल्व वाले सेक्शन में नो मैसेजेस रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर लिखा है, वो मैं क्यों लिखा और वो कब एग्जीक्यूट होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो भाई यहाँ गेट मैसेजेस फंक्शन काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले हम न्यू प्रॉमिस बनाते हैं। इनसाइड दिस एक सेट टाइम आउट फंक्शन है जो 2 सेकंड्स के बाद एक रिस्पॉन्स यानी कि मैसेज रिजॉल्व करेगा। और जो वो रिजॉल्व वाला फंक्शन है, उसका मतलब है कि सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया है और हमें डेटा मिल गया है। उसके बाद हमें कंसोल पे चेक किया कि हमें सर्वर से मैसेज मिल रहे हैं यानी फेच हो रहा है। अब भाई 2 सेकंड्स क्यों डिले रखा, ये 2 सेकंड्स का डिले रियल वर्ल्ड लेटेंसी को शो करता है। जब भी हम एक्चुअल में एपीआई से डेटा फेच करते हैं तो सर्वर का रिस्पॉन्स में टाइम लगता है थोड़ा, तो हमने यहाँ वही अप्लाई किया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 का काम है सेंड मैसेज फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। अब हमारा एक फंक्शन बनाना होगा, अब हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो यूजर के मैसेज को सर्वर पे भेजेगा। ठीक है, इसका काम यह होगा कि जब भी कोई यूजर मैसेज सेंड करे तो वो मैसेज एक प्रॉमिस के थ्रू सर्वर तक पहुंचे। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। फिलहाल इस गेट मैसेज वाले फंक्शन को हम कमेंट करते हैं। सबसे पहले हम सेंड मैसेज का एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन सेंड, सेंड मैसेज। ये क्या करेगा, ये इस मैसेज को होल्ड करेगा जो हम बाद में लिखेंगे। अब ये फंक्शन भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो सिमुलेट करेगा मैसेज सेंडिंग का काम को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न न्यू प्रॉमिस अगेन, सॉरी, देन ये रिजॉल्व करेगा। अब यहाँ फिलहाल देखते हैं कंसोल डॉट लॉग सेंडिंग मैसेज, यहाँ पे करें मैसेज। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं। देखिए सेंडिंग मैसेज। ठीक है, यहाँ मैसेज में अनडिफाइंड इसलिए शो हो रहा है फिलहाल क्योंकि हमने अभी तक कोई मैसेज टाइप ही नहीं किया है। अब सेट टाइम आउट का यूज करके हर 1.5 सेकंड यानी कि 1.5 सेकंड या 2 सेकंड आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैं 1.5 सेकंड रखूंगा। तो आप सेट टाइम आउट का यूज करके हर 1.5 सेकंड्स का डिले करते हैं। ठीक है, जो ये दिखाएगा कि सर्वर मैसेज एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा सेट टाइम आउट, ये कॉल बैक होल्ड कर रहा है। यहाँ पे ये सेम वही फंक्शन करेगा, रिजॉल्व मैसेज सेंड, और यहाँ पे हमारा मैसेज।
परफेक्ट। और ये टाइम के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए? 1.5 सेकंड के बाद। ठीक है। ये सेंड मैसेज फंक्शन भी एग्जैक्टली वही काम करता है जैसे गेट मैसेजेस करता है। ठीक है। यहाँ भी हम न्यू प्रॉमिस यूज कर रहे हैं और सेट टाइम आउट का यूज करते हुए हम देख रहे हैं कि मैसेज सर्वर तक भेजा जा रहा है। और जब मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तब रिजॉल्व कॉल होता है जो मैसेज सेंड को रिटर्न करेगा। ठीक है। अब यहाँ भी क्यों 1.5 सेकंड्स का डिले रखा? तो भाई ये 1.5 सेकंड्स का डिले रिप्रेजेंट करता है कि सर्वर को मैसेज एक्सेप्ट करने का थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, इसमें एक मेन फंक्शन बनाना होगा जो दोनों काम यानी कि गेट मैसेज और सेंड मैसेज का काम एक साथ करेगा। भाई तभी तो जाके ये एप्लीकेशन का फ्लो बिल्कुल लाइव सर्वर की तरह काम करेगा ना। तो भाई स्टेप नंबर 3 में हमें एक मेन फंक्शन के साथ काम करना होगा। तो अब तक हमारे पास दोनों फंक्शंस है, गेट मैसेजेस जो सर्वर से मैसेज फेच करता है और सेंड मैसेजेस जो यूजर का मैसेज को सेंड करता है। ठीक है। अब हम दोनों काम को एक साथ हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ हम एसिंक अवेट का यूज करेंगे। इससे ये होगा कि हम प्रॉमिस को हैंडल कर पाएंगे बिना कॉल बैक हेल में फंसे। तो सबसे पहले एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे और फिलहाल इस सेंड मैसेजेस को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब हम बना रहे हैं एक मेन फंक्शन। ठीक है। कि एक एसिंक फंक्शन होगा। एसिंक फंक्शन हैंडल मैसेज। तो हम यहाँ सेट इंटरवल का यूज करते हैं मैसेजेस को हर 5 सेकंड्स में फेच करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ट्राई क्या, परफेक्ट। ट्राई ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेट इंटरवल, सेट इंटरवल क्योंकि इसिंक होगा फंक्शन। ठीक है। इसिंक फंक्शन होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू अवेट गेट मैसेज। हमने यहाँ पे भाई गेट मैसेज को कॉल किया। ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज और इसको हमने कितने सेकंड्स बाद एग्जीक्यूट करना है? 5 सेकंड बाद हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। गेट मैसेजेस फंक्शन को कॉल करके रिस्पॉन्स लेते हैं और जो मैसेज सर्वर से आया है उससे भी लॉग करते हैं। ठीक है। तो भाई लास्ट में सेंड मैसेज फंक्शन को कॉल करके एक मैसेज भेजते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट सेंड मैसेज और हमारा ये मैसेज होगा तो हाउ आर यू। ओके परफेक्ट। तो हाउ आर यू, ये हमारा भाई मैसेज हो गया। अब हम अगर सोल्व करते हैं रिस्पॉन्स को डॉट लॉग रिस्पॉन्स को अगर हम कंसोल कर रहे हैं ये क्या होता है? सॉरी हमने इस को कॉल ही नहीं किया। देखिए क्या हुआ, इसे देखिए सेंडिंग मैसेज हेलो हाउ आर यू, मैसेज सेंट हेलो हाउ आर यू। ठीक है। अब एच वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, अगर कोई एरर हुआ वो उसे हैंडल करेगा। यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एरर, बस और कुछ नहीं। ये हैंडल मैसेज फंक्शन जो है वो हमारे मेन फंक्शन है जो दोनों काम एक साथ हैंडल करेगा। हम सेट इंटरवल का यूज कर रहे हैं जो हर 5 सेकंड में गेट मैसेजेस फंक्शन को कॉल करेगा और नए मैसेजेस फेच करेगा। ये काम एसिंक्रोनस है इसलिए हम अवेट का यूज करते हैं ताकि हम सिंक्रोनस तरीके से मैसेज फेच कर सके। अब हम सेंड मैसेजेस फंक्शन को कॉल करते हैं जो यूजर का मैसेज भेजे। जब मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तब अवेट उसका रिस्पॉन्स ले लेगा। ठीक है। वाई एसिंक अवेट, हम एसिंक अवेट का यूज
इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इजीली प्रोमिसेस को हैंडल कर सके। अगर हम एसिंक अवेट यूज नहीं करते तो हमें प्रोमिसेस को मैनुअली हैंडल करना पड़ता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एसिंक अवेट इसलिए यूज होता है क्योंकि ये कोड को एकदम सिंपल और रीडेबल बनाता है। अब लास्ट स्टेप में हमने फंक्शन तो कॉल कर ही दिया, हैंडल मैसेज, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखिए, ये स्टॉप नहीं हो रहा है ना। जब भी हम हैंडल मैसेजेस को कॉल करते हैं तब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पहले हर 5 सेकंड में मैसेजेस फेच होते हैं और फिर एक यूजर का मैसेज सेंड होता है। ये दोनों काम पैरेलल चल रहे होते हैं। और भाई आप यहाँ एक देख सकते हो कि सर्वर रुक नहीं रहा। जैसे कि मैंने कहा, हमने एक बार मैसेज सेंड किया और एक बार गेट हुआ, और उसके बाद भी ये सर्वर में ये जो रिपीटेडली लिखा आ रहा है वो इसलिए क्योंकि वो इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। क्योंकि सेट इंटरवल हर 5 सेकंड में गेट मैसेजेस फंक्शन को रिपीटेडली कॉल कर रहा है, और सेंड मैसेज सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है जब हैंडल मैसेज फंक्शन चल रहा है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सर्वर का काम एक ही बार हो या सेट इंटरवल के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन लगे, तो इसको हैंडल करने के लिए कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। तो भाई उसका भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हैंडल मैसेज फंक्शन को कमेंट कर देते हैं और फिर से एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। बट इस बार इस फंक्शन का लॉजिक थोड़ा सा अलग होगा, तो मैं इस पूरे फंक्शन को कमेंट करता हूँ। ठीक है। मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 1, और यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ पार्ट। परफेक्ट। तो ये कैसे होगा? अगर हम चाहे एक बार ये एग्जीक्यूट हो और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे करना होगा, लिखना होगा एसिंक फंक्शन हैंडल मैसेज, अगेन सेम लिखता हूँ। ठीक है, हैंडल मैसेज हिट ट्राई कैच। पूरा प्रोसेस सेम होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है। इसका काम होगा बस एक ही बार मैसेज भेजना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट सेंड मैसेज, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती। ओ, बस हेलो हाउ आर यू। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंसोल लिखता हुआ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। इस फंक्शन को मैं अब यहाँ पे कॉल करता हूँ और फिर चेक करता हूँ। ये मैसेज सेंड हो गया। ठीक है। क्या करना होगा, एक अब एक सेट टाइम आउट लिखेंगे हम लोग, जिसका काम भी एक ही बार न्यू मैसेज को फेच करना होगा। ठीक है। तो वो भी इसी तरह से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सेट टाइम आउट। यहाँ पे लिखेंगे एसिंक। एसिंक एसिंक फंक्शन है। जब भी हम लिखेंगे कॉन्स मैसेज इक्वल्स अवेट गेट मैसेज, क्योंकि हमें सबसे पहले गेट करना होगा। मैसेज सेंड हो रहा है, फिर मैसेज गेट भी तो होगा ना। क्या? गेट मैसेजेस। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग मैसेज, कंसोल डॉट लॉग मैसेज। ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ कंसोल लॉग में मैसेज सेंड किया, और ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब फाइनली सर्वर स्टॉप हो जाएगा। इस चीज को देखने के लिए फिर से एक बार लिखते हैं। ठीक है। बस क्या लिखा आना चाहिए, इस चीज को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे ऐसे कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज स्टॉप, नो मैसेजेस नो मैसेजेस आर रिसीविंग। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसको कितने सेकंड्स बाद रन करना है? 2 सेकंड्स बाद।
फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने भी चाहे टाइम लगा सकते हैं, 2 सेकंड्स नॉर्मली ठीक है। और अगेन यहाँ पे सेम कैश में अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेम थिंग कंसोल डॉट लॉग एरर। 2 सेकंड्स के बाद मैसेज रिसीव होगा और कोई एरर हुआ तो कैश वाले सेक्शन में हमने लिख दिया, ठीक है। फंक्शंस ऑलरेडी कॉल है, चलिए देखते हैं। इसको अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, देखिए सेंडिंग मैसेज हेलो हाउ आर यू, फेचिंग फॉर न्यू मैसेज, नो मैसेज इज रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर, सर्वर इज स्टॉप्ड, नो मैसेजेस आर रिसीविंग, ठीक है। तो भाई सबसे पहले एसिंग फंक्शन हैंडल मैसेज जो है, इसके अंदर अवेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन प्रॉमिस बेस्ड एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करेगा। हमने सबसे पहले मैसेज सेंड किया अवेट सेंड मैसेजेस के थ्रू, क्योंकि पहला काम है यूजर का मैसेज सर्वर पर भेजना। फिर अवेट मैसेजेस का यूज करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि ये लाइन कंप्लीट होने तक अगला काम ना हो। उसके बाद फिर सर्वर को एक मैसेज भेजा जाता है। देन उसके बाद फंक्शन सेंड मैसेज एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है, जो ये इंश्योर करता है कि मैसेज सक्सेसफुली सर्वर तक पहुंच गया है। जैसे ही सेंड मैसेजेस का काम खत्म होगा, ये मैसेज को प्रिंट कर देता है। अब इसका काम है नए मैसेजेस को फेच करना, क्योंकि ये इसका बिहेवियर है, ये हर अपना इंटरवल टाइम आउट के बाद वो रिपीट वो काम टास्क करेगा, ठीक है। इसलिए वो नए मैसेजेस को फेच करना चाह रहा है। अब गेट मैसेजेस इंश्योर करेगा कि जब तक सर्वर से मैसेज नहीं मिलता तब तक अगला काम के लिए वेट करे। फिर उसके बाद फंक्शंस गेट मैसेजेस एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो एग्जीक्यूट करता है सर्वर का रिस्पॉन्स को। जो मैसेज गेट मैसेजेस से फेच हुआ है उसे लॉग करेगा। एंड फाइनली ये इंडिकेट करेगा कि सारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली सर्वर इंटरेक्शन कंप्लीट करके सर्वर को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। जब सर्वर को यूजर के तरफ से कोई न्यू मैसेजेस सेंड करना या रिसीव होना बंद हो जाता है, तब सर्वर इस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद टोटली बंद कर देता है। पहले वाले प्रोसेस में हमने सर्वर को बंद नहीं किया था, ठीक है। इसलिए जब भी पेज लोड हो रहा है, यूजर ओरिजिनल मैसेज सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर पा रहा है। फिर एक टाइम के बाद जब उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या मैसेजेस भी सेंड नहीं हो रहा, तो फिर ये एसिंक्रोनस बिहेवियर होने के कारण बार-बार सेम टास्क को रिपीट करता जा रहा था। फाइनली हमने हैंडल मैसेज को कॉल करके देख लिया कि अब ये फंक्शन रुक गया है, ठीक है। तो ये था हमारा लाइव चैट एप्लीकेशन का सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। हमने दोनों ये एसिंक्रोनस टास्क गेट मैसेज और सेंड मैसेज को हैंडल किया यूजिंग प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट। ये मेथड एफिशिएंट है और एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने में एक बेस्ट प्रैक्टिस है। सो गाइस आज के वीडियो में हमने एसिंग अवेट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और उसका एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन भी देखा, जो हर डेवलपर के लिए एक मस्ट नो स्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फीडबैक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के और भी इंडस्ट्री बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस और रियल वर्ल्ड कोडिंग चैलेंजेस लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिंक दिए हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ज़रूर चेक करना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड टेक केयर।